हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर नंबर 6 है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है? जिसे लाइसेंस मिली होती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। तो उनको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोलर। सो चैप्टर 6 बेसिकली कंट्रोलर, उसके अपॉइंटमेंट, उसके फंक्शन, उसके पावर्स के बारे में है। सो सेक्शन 17 है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी के कंट्रोलर को और डिप्टी कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। अब कंट्रोलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे चलेगा और डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स कंट्रोलर के डायरेक्शन पे चलेगा। अब कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, उनके क्वालिफिकेशंस, उनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज, उनकी एक्सपीरियंस, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इसके अलावा कंट्रोलर का हेड ऑफिस और उसके ब्रांच ऑफिसेस कहाँ पे होंगी, ये भी ऑफिस ही डिसाइड करेगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कंट्रोलर का एक सील होना चाहिए या उसकी एक मोहर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर के अंदर। नाउ सेक्शन 18 है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर का क्या क्या काम होगा। अब कंट्रोलर का मेन काम होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करना या उसको रेगुलेट करना। तो फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर में लगभग 13-14 फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से 10-11 फंक्शंस केवल सर्टिफाइंग अथॉरिटी से ही रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इसे वन बाय वन। तो सबसे पहले कंट्रोलर का जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है, यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोल करना और उसके काम को सुपरवाइज करना, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कंट्रोलर का कि वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पब्लिक की को खुद ही सर्टिफाई करेगा। तीसरा फंक्शन है कंट्रोलर का एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना और सर्टिफाइंग अथॉरिटी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी। चौथा है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अंडर जो लोग काम करेंगे, उनके क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस को कंट्रोलर स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करेगी, ये भी कंट्रोलर ही स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट है अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी अकेले या और किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंस्टॉल करना चाहता है, तो कंट्रोलर उनको फैसिलिटेट करेगा या उनको सुविधा देगा। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सब्सक्राइबर को देने के लिए उनके साथ डील भी करना पड़ेगा, तो कंट्रोलर ये भी स्पेसिफाई करेगा कि सब्सक्राइबर के साथ कैसे डील करना है। अब अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर्स के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट है या कोई डिफरेंसेस है, तो उसको भी रिजॉल्व या उसका कोई सॉल्यूशन कौन देगा, वो है कंट्रोलर। नेक्स्ट है कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के ड्यूटीज़ को स्पेसिफाई करेगा और एक डेटाबेस मेंटेन करेगा जिसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के सारे डिटेल्स हों और वो डिटेल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो। अब ये तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ से रिलेटेड फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रिटन या विजुअल एडवर्टीजमेंट के कंटेंट्स हैं, उनको स्पेसिफाई करना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और की के कंटेंट या फॉर्म को स्पेसिफाई करना। अब ऑडिट करने के लिए ऑडिटर्स जो अपॉइंट होंगे, उनके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करना। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 19, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सेक्शन 19 बोलता है कि कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके किसी भी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा दे सकता है। अब अगर कोई फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज हो गई है या उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी का दर्जा मिल गया है, तो उसके बाद वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगी, वो सारे वैलिड होंगे। अब अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंट्रोलर को ये लगे कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिकॉग्नाइज किया था, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस या वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसका रिकॉग्निशन कैंसिल करा सकते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 20, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 में इस सेक्शन को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके पहले क्या था। तो सेक्शन नंबर 20 था कंट्रोलर टू एक्ट एज अ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है किसी का इंचार्ज होना। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 20 में था कि जितने भी
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू होंगे उनका इंचार्ज कौन होगा? कंट्रोलर। तो ये था हमारा रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।